सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर ऑल माई बडिंग बायोलॉजिस्ट? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आपकी प्रिपरेशन के अंदर ओनली फॉर यू ये जो सिक्वेंशियल रिविजन अब हम लोग करने वाले हैं, स्पेशली आई विल बी टेकिंग अप टॉपिक्स चैप्टर्स क्लास 11th की एनसीईआरटी से. सो साइमल्टेनियसली द चैप्टर्स हम लोग जो एक एक करके कर रहे हैं, यू विल पिक अप दोज चैप्टर्स. आप क्लास के साथ रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एंड दैट्स हाउ इन योर प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप यू गो फॉरवर्ड. ठीक है. कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मेरा पिछला फंडा बॉक्स का लेक्चर था, दैट वाज फर्स्ट लेक्चर आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का. आज सेकेंड लेक्चर है एंड आई विल बी टेकिंग अप आज इस चैप्टर में ब्रॉडली फॉर टुडेज क्लास वी विल बी टेकिंग अप द फर्स्ट किंगडम मोनीरा. तो लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज फ्रॉम आर.एच. विटेकर्स क्लासिफिकेशन दैट वी हैव सीन दीज 5 किंगडम्स. तो आज का ब्रॉडली जो डिस्कशन का एरिया है दैट इज ऑल किंगडम मोनीरा दैट वी विल लुक एट. ठीक है. तो चलो जी क्लास स्टार्ट कर देते हैं एंड वी बिगिन अवर डिस्कशन. सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. एकदम ऐसे गेट सेट गो मूड में आ जाओ, एकदम अपने को ना ऐसे एनर्जाइज कर लो. ठीक है. Take out your NCERTs, take out your notebooks and just start writing. बस join the journey and we'll go forward. और इस चैप्टर का let's start with the next part. Okay? चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनीरा. देखो कल हमने डिस्कशन शुरू किया था किंगडम मोनीरा के साथ. ब्रॉडली ये जो किंगडम मोनीरा है, जो भी आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हो, ठीक है, देखेंगे अभी हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. वी विल सी इट इन डिटेल्स. बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे किंगडम्स के अंदर से आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस. ठीक है. किस ग्रुप का कौन सा मेंबर है, इस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या स्पेशलिटी है, उसका क्या स्पेशल फीचर है, देन उनके फंक्शंस रिलेटेड मे बी लाइक फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फंक्शंस के ऊपर दे कैन आस्क यू समथिंग. ठीक है. तो इस तरह से देर आर फ्यू थिंग्स जो कि इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं. ठीक है. कल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप सब भली भांति जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स व्हेन आई एम रेफरिंग, सो जो भी मेरे किंगडम मोनीरा के अंदर हैं ये मेरे प्रोकैरियोट्स में आते हैं. ठीक है. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है और बेसिक जो एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है दैट ठीक है, it has this nucleoid. This all part is this is your cell wall. ठीक है. cell membrane है. Then you have presence of this which is your nucleoid. ठीक है. This is your cytoplasm. दिस इज़ योर जो आपके मेम्ब्रेन के साथ जॉइन है योर मीजोसोम, जो कि नेचर में रेस्पिरेटरी होता है. देन आपके पास कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जनरली रहते हैं, सो दे आर प्रेजेंट. ठीक है. सो दिस इज़ लाइक अ जनरल, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट एक प्रोकैरियोटिक सेल ही है. ठीक है. तो ये फीचर्स आर ऑल दैट आर बिलोंगिंग टू योर एनी बैक्टीरियल सेल. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है. खैर इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जनरली जब लैबोरेटरी के अंदर जब आप लोग व्हेन यू क्वालिफाई दिस एग्जाम ऑफ योर्स एंड यू गेट इनटू योर एमबीबीएस एज अ पार्ट ऑफ योर अपना डे टू डे जो आपका लैबोरेटरी वर्क है, एज अ पार्ट ऑफ इट यू विल बी डूइंग वन पर्टिकुलर स्ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग. होता क्या है, जो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस दैट यू गेट टू सी, ठीक है, उनकी सेल वॉल में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हम डिफरेंट बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन से, ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्टेन है जिसे क्रिस्टियन ग्राम नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बनाया है. तो जो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेन के लिए पॉजिटिव हैं. ठीक है. यानी ग्राम स्टेन के साथ इनका they interact with the stain and they have a specific way how they look when you see them under microscope. ठीक है. So they are gram positive and there are some which have no reactivity towards the gram stain, तो उन्हें हम gram negative कह देते हैं. ठीक है. तो though it is not mentioned in detail as a point in your text, but gram staining is important
नाउ दैट आप इतना बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो एक छोटा सा चीज़ ग्राम स्टेनिंग है, जो ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम स्टेन के साथ whoever are going to participate, ठीक है। बेसिकली ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है, ठीक है, दैट इज योर स्टेन, दैट द स्टेन दैट यू आर यूजिंग, एंड क्रिस्टल वॉयलेट जो रहता है दैट इज द बेसिक स्टेन एनी हाउ। चलो इस पॉइंट को यहीं पर एंड करते हैं। ग्राम स्टेनिंग और बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियम, यू हैव गॉट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं व्हाट एग्जैक्टली बैक्टीरिया के अंदर व्हेन वी से कि हाँ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जनरली एक तो सबसे पहले बहुत सारे नंबर में बैक्टीरिया है, यू नो एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन्ड है अबुंडेंट। अबुंडेंट मीन्स सो मेनी इन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। जनरली अगर आप इनका न्यूट्रिशन का मोड देखो तो या तो ये ऑटोट्रोफ है, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, दे विल जेनरेट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या फिर जो ये है बैक्टीरिया, ये हेटेरोट्रॉफ हैं, दे आर फीडिंग ऑन सम सोर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड कि एक ऑटोट्रॉफ है और एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 2 तरह के न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। अभी आएंगे डिटेल में, यू विल सी बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। इनफैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ से यू कैन रिलेट मेनी थिंग्स, ठीक है। चलो बैक्टीरिया जो है देखो, अगर कहते हैं ना कैसे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंसिडर करूं उनकी डिफरेंट शेप्स को, ठीक है, तो हर बैक्टीरिया जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर तरह का शेप है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया को जब स्टडी किया गया तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेप्स देखे गए, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंट शेप्स हैं जो बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलते हैं, आ जाओ एक बार फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नीड नॉट वरी अबाउट इट, इट इज़ वेरी सिंपल, बस जो वर्ड है उस वर्ड के मीनिंग को फॉलो करते रहो, अपने आप डायग्राम भी बन जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो कोकस रेफर्स टू समथिंग दैट हैज़ अ स्फीयर लाइक शेप। सो कोकस रेफर्स टू समथिंग दैट इज जो स्फीयर जैसा दिखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी ओन निमोनिया कॉजिंग, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोकस, और वी से कोकाई, कोकाई is the plural of coccus. Then the second is bacillus. Bacillus का simple मतलब है that which is rod shaped. What shaped? Rod shaped. Okay. For example, Bacillus anthracis. Bacillus anthracis वो बैक्टीरिया है जो एंथ्रैक्स कॉज करता है। Now थर्ड टाइप का जो शेप है that is विब्रियम। ओके, विब्रियम का मतलब है that which is कॉमा शेप्ड, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल जो विब्रियम का है, वी ऑल नो कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं विब्रियो कोलेरे। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल कॉमा जैसी होती है देखने में, ठीक है। चलो चौथा जो शेप है दैट इज स्पाइरिलम, नाम से पता चल रहा है कुछ स्पाइरल सा चल रहा है, बिल्कुल सही। दे आर समवट स्पाइरल, ये जो होते हैं ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है, स्पाइरिलम, ठीक है। तो कोकस हो गया स्फीयर लाइक, देन बैसिलस हो गया रॉड लाइक, विब्रियम हो गया कॉमा शेप्ड, एंड स्पाइरिलम हो गया स्पाइरल शेप, ठीक है। चलो ये जो 4 तरह के हैं, दीज आर द शेप्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ अब देखो कोई भी बैक्टीरियल सेल है, सपोज you know this is your bacteria, okay, now it has presence over its surface एक particular appendage जिसे हम flagella कहते हैं, okay। flagella it's just like you know एक extension है जो कि बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर extension from the cell surface which helps in movement of bacteria, यानी बैक्टीरिया के सेल सरफेस के ऊपर ये these thin structures are present जिन्हें हम
फ्लैजेला बोलते हैं। फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग क्या बैक्टीरिया है, कौन सा स्पीशीज है, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज एक्सटेंशंस, ठीक है। पतला सा है और ये क्या करता है, सबसे बड़ा काम बैक्टीरिया के लिए कर रहा है वो है उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, बैक्टीरिया को हिलने में, घूमने में मदद करने में, इट हैज़ टू मूव, बैक्टीरिया को मूव करना है। तो ये फ्लैजेला अपनी मूवमेंट की मदद से बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, ठीक है। बहुत बहुत पतला सा, आप, मैं टेल तो नहीं कह सकती, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट इट्स लाइक अ बहुत ही फिलामेंट स्ट्रक्चर है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स बैक्टीरिया इन मूवमेंट, ठीक है। अब अगर बैक्टीरिया को आप यू लुक एट बैक्टीरिया को कैसे देखोगे, देखो इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें ये बात पता है, खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो वी फिक्स स्लाइड बनाते हैं बैक्टीरिया, जो भी सैंपल से आप पिक करना चाहते हो बैक्टीरिया, एंड आप उसे किसके अंडर देखते हो, यू लुक एट इट अंडर योर कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बना के ग्राम स्टेनिंग करके यू लुक एट द बैक्टीरिया। अच्छा, फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला जो है फ्लैजेला एक तरह का स्ट्रक्चर है जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब आप डिफरेंट तरह से देखो, वन सेड दैट कि आप सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे हो, कई बार क्या होता है अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट तरह से फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मोनोट्राइकस जो है ये सारे फ्लैजेला के लोकेशन को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, लोकेशन को। अगर मैंने बोला मोनोट्राइकस है, ठीक है, कैसा है, मोनोट्राइकस है, ओके, बैक्टीरिया पे सरफेस के ऊपर जो अरेंजमेंट है वो मोनोट्राइकस है फ्लैजेला का। कैसा है, मोनोट्राइकस। मोनो का सिंपल मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। यानी अगर ये मेरा बैक्टीरियल सेल है और मैं कहूँ वो मोनोट्राइकस है, तो ये मेरा फ्लैजेला है, ठीक है। दिस इज फ्लैजेला एंड दिस इज माय बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इस तरह के फ्लैजेला के अरेंजमेंट को, जहाँ एक फ्लैजेला है किसी एक एंड पे बैक्टीरिया के सेल के ऊपर, उसे हम मोनोट्राइकस अरेंजमेंट बोलते हैं ऑफ द फ्लैजेला, ठीक है। आ जाओ एम्फीट्राइकस कंडीशन पे। एम्फी का क्या मतलब होता है, एम्फी हमने कहाँ सुना, हमने एम्फी पढ़ा है एम्फीबियन में। तो एम्फी का मतलब होता है जो, याद है एम्फीबियन के अंदर लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ एम्फीबियन का मतलब ये था, ठीक है, एट टू प्लेसेस। व्हेन वी से एम्फीट्राइकस, तो एम्फी का मतलब मेरे बैक्टीरिया के दोनों एंड पे फ्लैजेला इज प्रेजेंट, सिंपल, ठीक है। ये रहा बैक्टीरिया, दिस इज फ्लैजेला एट वन एंड एंड दिस इज फ्लैजेला एट अनदर एंड। सो एट टू एंड्स माय फ्लैजेला इज प्रेजेंट, एम्फीट्राइकस कंडीशन, ठीक है। चलो आ जाओ लोफोट्राइकस पे। अब लोफो में क्या होगा, एक फ्लैजेला आ गया, दो आ गया। अब लोफो में क्या होगा, लोफो में किसी एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला होंगे, ठीक है। अभी तक तो सिंगल चल रहा था, नाउ वी हैव अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। ये रहा मेरा बैक्टीरिया एंड एट वन एंड, ये जो एंड है इस बैक्टीरियल सेल का, इस एक एंड पे जो फ्लैजेला है उसका एक टफ्ट, एक छोटा सा बंच जो है उसका एक टफ्ट है, वो प्रेजेंट है। टफ्ट ऑफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। चलो आ जाओ जी चौथे पे, पेरीट्राइकस। सिंगल आ गया, टफ्ट आ गया। अब पेरीट्राइकस में क्या होगा, ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया द फ्लैजेला इज प्रेजेंट। सारी बॉडी के ऊपर, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ नंबर ऑफ फ्लैजेला, पेरीट्राइकस कंडीशन, ठीक है। अब आ जाते हैं एट्राइकस पे। जाहिर सी बात है, देखो ए वर्ड लग गया है आगे। ट्राइकस तो अभी तक हमें समझ आ रहा था कि हम 1 2 3 मैनी टफ्ट, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन पे रेफर कर रहे थे। वर्ड ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजेला, इस बेचारे के पास कोई फ्लैजेला है ही नहीं, ठीक है। मोनो 1, एम्फी 2, लोफो 1 टफ्ट,
पेरीट्राइकस एंटायर सरफेस, एट्राइकस नो फ्लैजेला, ठीक है। दिस कैन बी वन ऑफ द वेज कि कैसे फ्लैजेला बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट है, ठीक है, ये भी मदद करता है उसको आइडेंटिफिकेशन में, ये उसका एक फीचर है ये, ठीक है, फ्लैजेला का अरेंजमेंट। इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू बैक्टीरिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। आर्की बैक्टीरिया, अभी मैंने आज क्वेश्चंस पुटअप करे हैं पीछे जो आपके नीट में आए हैं, ठीक है। और देखो इस चैप्टर से इतने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, दे आर लाइक वेरी डायरेक्ट। वो आपसे सीधा पूछेगा ये ऑर्गेनिज्म, आपको ऑप्शन देगा इनमें से ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, या ये तरह का बैक्टीरिया है तो ये आप किस में प्लेस करोगे। तो ये 3 ग्रुप्स आपको समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉडली हम लोग बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, हम लोग यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, और हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलते चलते एक माइकोप्लाज्मा भी देखेंगे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब हम बैक्टीरिया को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट वी कम अक्रॉस, आर्की बैक्टीरिया। आर्किया का क्या मतलब होता है, समवेयर जहां हम हिस्ट्री को रेफर कर रहे हैं, जो पास्ट में हो गया है, ठीक है। तो ये जो है समवट दे हैव अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपका नॉर्मली जैसे हम बैक्टीरिया किसी पैथोजन की बात कर रहे हैं, राइजोबियम की बात कर रहे हैं, वी आर ऑल रेफरिंग इट टू यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं यू बैक्टीरिया से अपने कॉम्पोजिशन में, अपने स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वोल्केनो ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ा है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो समुद्र के नीचे डीप प्रेशर में कुछ वेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हो सकता है वोल्केनिक ओरिजिन के भी हों। बैक्टीरिया वोल्केनिक लावा के सैंपल्स जब टेस्ट किए गए उसमें भी मिला। ऐसा क्या खास है कि बैक्टीरिया जो वोल्केनिक लावा है, वोल्केनिक लावा इज I can't even say, I think the max temperature we can think of right now, inside the house is 100 डिग्री सेल्सियस, कि चलो यार तुम गैस के ऊपर चाय उबाल के आ रहे हो या तुम पानी उबाल के आ रहे हो, 80 to 100 आई कैन से रफली, ठीक है। अगर हाइड्रोथर्मल वेंट के या वोल्केनो के मैं टेम्परेचर पे जाऊँ, इट इज़ मैनी टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू अ बेसिक टेम्परेचर इन विच वी लिव इन। बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, और ना केवल सर्वाइव करता है इन वोल्केनोज की वोल्केनिक इरप्शन के अंदर, इट ग्रोज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा खास होगा बैक्टीरिया के अंदर कि क्यों वो इतना टेम्परेचर या एक बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर उसे डाल दो वो वहाँ भी रह जाता है। इस तरह के जो हार्श एरियाज में रहने वाले, हार्श हैबिटेट वाले, ठीक है, हाई टेम्परेचर में रह वालों, इन्हें एकदम खतरनाक एसिडिक पीएच दे दो इनको, ठीक है, दे स्टे, और न केवल स्टे करते हैं, ग्रो करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो हार्श एनवायरनमेंट में है, ठीक है, हार्श बोले तो एकदम ऐसे टफ वाली कंडीशन वाला, ठीक है, और वहाँ पे रहकर जो ग्रो कर रहा है, तो वो सारे जो अपने भाई लोग हैं वो आर्की बैक्टीरिया के पार्ट है, ठीक है। तो हार्श हैबिटेट्स में रहने वाले कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ है उसका जो लावा है इन दैट, या फिर आपके ओशिन के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहने वाले, ठीक है, या फिर बहुत सारे एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले, ठीक है। ये बड़ी हार्श कंडीशंस हैं, बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, ठीक है। तो ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, सारे आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया बेसिकली अगर उसको आप एक नॉर्मल अपने बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करके देखो, यू बैक्टीरिया के साथ, इनके सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। इनके सेल वॉल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं जो सेल वॉल का पार्ट है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग, ये आपके कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर आप इनके सेल मेम्ब्रेन को देखो,
किसको देखो, इनके सेल मेम्ब्रेन को देखो, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्रांच्ड लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स बोले तो इट इज़ रेफरिंग टू फैट्स, ठीक है, इट इज़ रेफरिंग टू फैट्स। तो ये दो चीज़ें इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है जो आर्कीबैक्टीरिया को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो हार्श एनवायरनमेंट में या एक बहुत ही एसिडिक कंडीशन या बहुत ही हाई टेम्परेचर कंडीशन, किसी भी तरह की एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सके, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स पॉलीसैकेराइड जो सेल वॉल का पार्ट है, नोट करो। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिपिड्स, ब्रांच्ड लिपिड्स, अच्छी ब्रांचिंग वाले, ठीक है। तो ये जो है, अभी ब्रांच लिपिड्स आएगा बायोमोलिक्यूल्स जब हम लोग करेंगे, व्हेन आई टेल यू, वहाँ पर व्हेन वी विल टॉक अबाउट लिपिड्स देन आई विल टेल यू ब्रांचिंग वाला कहानी क्या है। तो अभी ये लिपिड देख के डरने का नहीं, ओके, अब देखने वाले हैं हम लोग आने वाली कुछ क्लासेस में बायोमोलिक्यूल्स जब करेंगे, ठीक है। तो हार्श हैबिटेट हो गए, सेल वॉल हो गई जो इनकी थोड़ी डिफरेंट है। दूसरा, अगर मैं वर्ड यूज़ करती हूँ रूमिनेंट, चाहो तो इसे नोट कर लो। रूमिनेंट जो है, रूमिनेंट शब्द जो है RUMINANT, रूमिनेंस का मतलब होता है वेयर आई एम रेफरिंग टू ईदर सम काउ और बेफेलो। इन जनरल हम लोग इसे कैटल के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, काउ हो गया, बफेलो हो गया। क्यों रूमिनेंस बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह का स्टमक होता है। स्टमक हम सबके पास है, बट द काइंड ऑफ फूड दैट दे ईट, ओके, उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली दे हैव प्रेजेंस ऑफ रूमिनेंट स्टमक। 4 चेम्बर्ड होता है ये, एंड द काइंड ऑफ फूड जो गाय भैंस खा रहे हैं उसके डाइजेशन में, एंड आगे जाके आप देखोगे अभी मिथेनोजेंस आने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे रूमिनेंट स्टमक का, रूमिनेंस का क्या रोल है और मीथेन का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर रूमिनेंस का मतलब है वी आर रेफरिंग टू कैटल, ठीक है। चलो जी, कहाँ थे कहाँ आ गए हैं, अभी कैटल से वापस आ जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया पे, ठीक है। फोकस वहीं पे रखना है क्योंकि आज हमें ये ख़त्म करना है, ठीक है। देखो, आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया मैंने आपको बताया हार्श एनवायरनमेंट में है। इन्हें हम 3 तरह से विभाजित कर देते हैं। पहले होते हैं मीथेनोजन, नाम में देखो उसका फंक्शन बैठा हुआ है जो वो करता है, ठीक है। मीथेनो यानी इट इज समवट रेफरिंग टू मीथेन। मीथेन क्या है? सिंपलेस्ट एल्केन है, ठीक है। मीथेन एक तरह से, मीथेन इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ नेचर में गैशियस है, बायोगैस है, हमें पता है हमारी पिछली लोअर क्लासेस से, ओके, जो हमारा 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो मीथेन और जेन का मतलब है जो जेनरेट करता है, यानी मीथेनोजेन वो बैक्टीरिया हैं हु जेनरेट मीथेन। मीथेन गैस है, केमिकल फॉर्मूला CH4। तो मीथेनोजेन रेफर्स टू दोज बैक्टीरिया विच जेनरेट मीथेन, ठीक है। मीथेनो मीथेन को रेफर कर रहा है, जेन मीन्स जेनरेटिंग। सो मीथेनोजेन जो बैक्टीरिया मीथेन को जेनरेट करते हैं, जो आर्कीबैक्टीरिया मीथेन को जेनरेट करते हैं, ठीक है। दूसरे पे देख लो, द वर्ड HALO, हैलो, हैलोज, ये हमेशा सॉल्ट को रेफर करता है। तो यानी हैलोफाइल्स का सिंपल से मतलब हुआ, हैलो मीन्स सॉल्ट और फाइल का मतलब होता है लविंग। that bacteria which lives in salt rich area, यानी जो बैक्टीरिया एक हाई सॉल्ट एरिया में रहना पसंद करेगा, which loves to live in a salt, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन वाले एरिया में, उसे हम हैलोफाइल कहते हैं। हैलो मीन्स सॉल्ट, याद रखना, ठीक है। तीसरा थर्मो। हाँ जी, थर्मो का क्या मतलब हुआ? अभी तो ठंड धीरे धीरे जाने के मूड में है, ठीक है। थर्मो का कहीं पे भी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमीटर, हर चीज़ का रेफरेंस हीट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो थर्मो एसिडो, एसिडो का मतलब है जहां pH जो है वो एसिडिक है। क्या है? pH एसिडिक है। तो दोज बैक्टीरिया
which live in high temperature zone, and in acidic pH are called as thermoacidophiles. Thermo refers to the heat, acido refers to the acidic pH, and phile, yes, we know it means loving. So thermoacidophiles, which love to live in an area that has high temperature as well as presence of the acids. Now मिथेनोजेंस का एग्जाम्पल देखें तो दे आर very commonly associated with the production of मीथेन. इनका काम है मीथेन बनाने का. ठीक है, मीथेन देखो होता क्या है, अभी हमने रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, रूमिनेंट्स हो गए, काव हो गया, बफेलो हो गया. इनके स्टमक में, इनके गट में, ठीक है, ये जो मीथेनोजेंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनके गट में मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट और यहाँ पर ये CH4 या मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये मीथेनोजेंस का एक फीचर है दैट दे लिव इनसाइड द गट ऑफ द रूमिनेंट्स एंड देयर दे प्रोड्यूस मीथेन. ठीक है, हो गया फंक्शन, हो गया मेन कैरेक्टर. नेचर में स्ट्रिक्टली एनारोब है, यानी विदाउट ऑक्सीजन, इन प्रेजेंट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन लिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मिथेनोकोकस जो है एक एग्जाम्पल है आपके मिथेनोजन का. ट्राई टू रिमेंबर द नेम. एक बार एक क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, विद रेफरेंस टू द नेम ऑफ बैक्टीरिया क्वेश्चन आया है. ठीक है, हैलोफाइल अभी बताया मैंने आपको, सॉल्ट लविंग है. ठीक है, हाई सॉल्टेड, सॉल्ट रिच एरिया में दे आर एबल टू लिव. वेरी गुड एग्जाम्पल इज हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम. ये आपके दो नाम है बैक्टीरिया के जो हेलोफाइल्स हैं. ठीक है, बाकी हेलोफाइल्स आपके एरोब्स होते हैं, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन लिव, दे कैन सर्वाइव. ओके, थर्मोएसिडोफिल्स जो हैं, जो कि हाई टेम्परेचर में और हाई एसिडिक कंडीशन में रहते हैं. ठीक है, या तो वो एरोब होंगे या एनारोब होंगे. ओके, दे आर फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स. उसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. थर्मोप्लाज्मा नाम से पता चल रहा है, थर्मो. ठीक है, इट इज रेफरिंग टू हाई टेम्परेचर, थर्मो वर्ड. ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ योर थर्मोएसिडोफिल्स. ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है. अभी अगर ये पिछले 4 स्लाइड आपने थोड़े भी ध्यान से सुने हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मिथेनोजेंस बिलोंग टू, हाँ जी, दे बिलोंग टू यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, यूबैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा है आर्कीबैक्टीरिया, तो दे आर आर्कीबैक्टीरिया. ये देखो 16 का क्वेश्चन है, अभी आया है 5-6 साल पहले. ठीक है, हो जाएगा. गुड, चलो जी आगे देखते हैं. अब इन्होंने क्या किया, ये जो अभी हमने हैबिटेट्स करे हैं, देखो हैबिटेट्स के फीचर, अगर आप नाम और थोड़ा सा एग्जाम्पल और एक फीचर मेन याद रखोगे इतनी आसानी से, इट विल हार्डली इवन टेक 20 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देख लो, अभी कर रहे हैं आपके सामने. ठीक है, कॉलम में दिए हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट वही करना है हमने. ठीक है, और यहाँ पर कॉलम दिया है इन्वायरमेंट जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब हेलोफाइल हमें पता है, सॉल्टी एरिया 4th हो गया. थर्मोएसिडोफाइल्स अभी हमने देखा, हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स का मतलब है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है. ठीक है, बेसिकली होता एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, बट वहाँ टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई रहता है. ठीक है, तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स के अंदर थर्मोएसिडोफाइल मिलेंगे. मिथेनोजन हमने देखा, गट ऑफ रूमिनेंट्स. साइनोबैक्टीरिया यार एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. हो गया जी 19 का क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट पे. थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम. एग्जेम्पलीफाई. एग्जेम्पलीफाई का मतलब होता है क्या दर्शा रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाहता है. इसने यहाँ पर 3 बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, और अगर आपने नोट्स रेफर करे हैं तो आपको इतना तो याद आ जाएगा कि ये भाई मैंने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़े थे, और ये मैंने थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस में पढ़े थे. ठीक है, अब क्वेश्चन देखो,
बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन, बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड बट विच हैव अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जनरली कुछ इंफॉर्मेशंस के बेस पर है, और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जो अदर 3 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, एट टाइम्स इट हैपेंस बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली यही है, मेरी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आई मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे मैं करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचू ना पहुंचू, 3 जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं मे बी आई कैन डिलीट देम। ठीक है, चलो, बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड। इन जनरल बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। हटा दे इस ऑप्शन को, बिल्कुल हटा देते हैं, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, पॉजिटिवली कॉइल्ड वर्ड यूज करा है, द रेस्ट ऑफ इट वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड रीडिंग, सेव ऑन योर टाइम। सेकेंड ऑप्शन, बैक्टीरिया दैट कंटेन अ साइटोस्केलेटन एंड रिबोसोम। हाई टेम्परेचर के अंदर कैन साइटोस्केलेटन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। साइटोस्केलेटन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता है, साइटोस्केलेटन का मतलब है जिसकी मदद से मूवमेंट फैसिलिटेट होगा, ठीक है, जो आपके माइक्रोट्यूबुलर अपैरेटस चीज़ों को रेफर कर रहा है। नॉट अ मच रोल, राइबोसोम्स तो सारे बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस तो सब में है, तो इसमें ऐसा क्या खास है इन 3 के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन ऑल, नथिंग ग्रेट। तीसरा ऑप्शन, आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। देखो वैसे तो हिस्टोन का जिक्र आएगा बायोमोलिक्यूल में, ठीक है, व्हेन यू गिव द एग्जाम तब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, मैं अभी एक छोटा सा हिंट देती हूँ यहाँ पर। हिस्टोन क्या होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ बाउंड प्रोटीन होता है, सॉरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब हिस्टोन क्या करता है, ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के डैमेज होने से। ठीक है, हिस्टोन, ओके, इट रेफर्स टू, इट गेट्स बाउंड टू डीएनए एंड इट प्रोटेक्ट्स डीएनए फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज, माना हाई हीट है या हाई प्रेशर है, इट प्रोटेक्ट्स डीएनए। ठीक है, चलो ये ऑप्शन भी अभी हमने देख लिया, बट लेट्स सी, इस ऑप्शन पे मैं फिर आऊंगी। डी ऑप्शन, आर्की बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। अब हिस्टोन जो स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोट का है, आर्की बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, यानी हिस्टोन है या नहीं है, या हिस्टोन जैसा स्ट्रक्चर है, हिस्टोन तो है ही नहीं इसके अंदर। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये कहता है कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, माना कोई एक्स प्रोटीन है, लेट्स से, अभी हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, माना कुछ ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं जो कि उसके डीएनए को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तभी तो वो हॉट स्प्रिंग में या एक हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर रह पा रहा है। देयर कुड बी सम फीचर इन इट जो कि किससे मिलता जुलता होगा, यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन के साथ उसका जो फंक्शन है वो मिलता जुलता है, होमोलोगस है। ठीक है, which might look like histone, which might behave like the job done by histone, but it is not a histone. ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। बाकी 3 ऑप्शंस अगर आपको you don't have, वैसे तो by the time when you will finish, अभी तो we have like started, by the time you will finish you will be knowing almost everything of it, but ये question instead of coming like this, it's little like taking a turn and then coming. ठीक है, तो हमारी नॉलेज अगर आर्किया बैक्टीरिया को लेके फुल ऑन फुल है, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर इज ओके। चलो अब क्या है, सेकंड इज योर यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया खत्म, चलो जी बाय बाय बोलते हैं, आते हैं यू बैक्टीरिया पे। 3 तरह के होते हैं। पहला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाम से पता चल रहा है यार, ऑल इन ऑल टाइम फेवरेट ऑटोट्रॉफ्स, यानी हम अपना खाना खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाएंगे, सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में डिवाइड करके देखो, बैक्टीरिया है, बिल्कुल है, सिंथेटिक है, सिंथेसिस का काम कर रहा है। किसके सिंथेसिस का काम कर रहा है, होता क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक सोर्स है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके नाइट्रेट या नाइट्राइट को यूज़ करके, ठीक है, या फिर आपके अमोनिया को यूज़ करके अपनी एनर्जी जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, सो बाय द यूज ऑफ सम केमिकल, सम पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, दे गेट देयर एनर्जी, दे प्रिपेयर देयर
फूड. ओके, तो वी से दे आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. बाकी तीसरे ऑल टाइम फेवरेट हेटेरोट्रोफिक, इन्हें नहीं करना है फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस कर भी नहीं सकते. दे डोंट हैव एनीथिंग लाइक क्लोरोफिल. तो दे आर वेरी हैप्पी पीपल एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेस जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे. ठीक है, चलो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आ जाओ. देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ब्रॉडली वी सी साइनोबैक्टीरिया, और इन अदर टर्म्स वी ऑल्सो से ब्लू ग्रीन. इनका एक कॉमन नेम है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज ऑल साइनोबैक्टीरिया, दे आर इंक्लूडेड इन योर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ठीक है, जो भी तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया है. होता क्या है, नाम से पता चल रहा है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो इनके पास प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल ए की, जो कि इनकी मदद करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो जाहिर सी बात है दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड, फॉर डिराइविंग एनर्जी. ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर पे जाओगे, सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टीपल फिलामेंट के अंदर दे कैन हैव देयर ओन कॉलोनी ऑफ सेल्स. ओके, दे कैन हैव देयर ओन कॉलोनी इटसेल्फ. मरीन एरिया में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं स्पीशीज. अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑल टाइम फेवरेट नॉस्टॉक. याद करना है, एनाबेना याद करने हैं दोनों नाम. ठीक है, दे बोथ आर गुड एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अच्छा, आजकल क्या है, बहुत सारा जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो आपके वाटर सोर्सेस है. ओके, वाटर सोर्सेस बोले तो जो आपके लेक्स हैं या आपके पॉन्ड्स हैं या कोई भी छोटा सा पानी का कलेक्टेड एरिया है. होता क्या है, एल्गी जो है नेचर में क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, सो ये क्या करती है, इट टेंड्स टू ग्रो. आपने देखा होगा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्कम बोलते हैं या क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं. ठीक है, ये हिंदी वर्ड है. ठीक है, बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल योर साइनोबैक्टीरिया. पानी के अंदर भाई दे ग्रो ऑन सरफेस, सनलाइट मिल रही है, हैप्पीली लेक का पॉन्ड का वाटर अवेलेबल है, सो दे ग्रो ओवर, दिस इज योर वाटर सरफेस, दे ग्रो ओवर द सरफेस. और धीरे धीरे क्या होता है, दे स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. ऑक्सीजन मिल रहा है, सूरज भगवान की कृपा बनी हुई है, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो, और इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं दैट दे टेंड टू फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो कि पानी के सरफेस को एंटायरली कवर कर लेता है. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर, ओके, द एंटायर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एल्गल ब्लूम का नाम दे देते हैं. ठीक है, इट कवर्स एंटायरली द सरफेस ऑफ वाटर. अब एक समस्या है, पानी जिसके ऊपर इस एल्गल ब्लूम का लेयर आ गया है, तो पानी के अंदर जो भी जीव हैं, छोटी मछलियां हैं, थोड़ी बड़ी मीडियम साइज मछलियां, जो भी और पशु उसके अंदर है, वो उन तक ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंच नहीं पाता है. तो इस एल्गल ब्लूम की वजह से बहुत सारे जो छोटे एनिमल्स रहते हैं, दे मे डाई बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज वन फीचर. ये जो ब्लूम है, ये एक ट्रेट है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, खासकर आपके जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके साथ एसोसिएटेड है. साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ. नाउ some of these bacteria are good friend of human beings. Of course, they are doing a great task, नाइट्रोजन फिक्सेशन का. ठीक है, कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दे टेंड टू फिक्स नाइट्रोजन. ओके, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, दिस इज डायग्राम ऑफ ये जो हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं. और ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
ओके, सो साइनोबैक्टीरिया के अंदर देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मेनी गुड एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन, और जिस स्ट्रक्चर की मदद से वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसको हम हेटेरोसिस्ट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट, और दिस इज, ये पूरा एक फिलामेंट है आपका एल्गा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैटेगरी इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। जैसा मैंने आपको बताया, देखो या तो ऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कई बार हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है जिससे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो एनर्जी डिराइव करे। ओके, अब इसमें सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, ठीक है, इन्हें ऑक्सीडाइज करके दीज बैक्टीरिया दे डिराइव एनर्जी। ओके, तो इनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ इसलिए बिकॉज दे आर जनरेटिंग देयर ओन एनर्जी, देयर ओन सोर्स। ओके, एंड सेकेंडली कीमोसिंथेटिक वी से क्योंकि ये लोग अदर देन दी ऑर्गेनिक, ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो तीसरे पे आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बड़े कलरफुल बैक्टीरिया हैं, मतलब कलरफुल से मेरा मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है इनकी, मतलब कलरफुल मतलब वेरी हैप्पी गोइंग, सम आर एंड सम आर पैथोजेंस एज वेल। ओके, सो दे डू लॉट ऑफ टास्क, इसलिए मैंने उन्हें कलरफुल बोला। बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारा डैमेज भी करते हैं, पैथोजन भी आएंगे इसमें। ठीक है, ऑफ कोर्स नेचर में अबंडेंट है। ठीक है, एक कैटेगरी इनमें होती है जो डीकम्पोजर्स की होती है। देखो डीकम्पोजर, वेदर यू रीड, अभी आगे आने वाले किंगडम फंजाई में हम कुछ फंगस के एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहाँ पर हम बैक्टीरिया देख रहे हैं। डिकम्पोजर वर्ड जहाँ भी यूज होगा उसका सिंपल मतलब होता है दैट विच फीड्स ऑन डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। माना कुछ लकड़ी के श्रेडिंग्स हैं, या कुछ सड़े हुए पत्ते हैं, या मिट्टी के साथ मिले हुए कुछ पत्ते के चूरे हैं, ठीक है, पत्तों का खूब सारा हीप बना लिया, ये सब क्या है, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, डिके का मतलब होता है व्हेन सड़ जाता है जब। ठीक है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहेंगे, या फंजाई एक्ट करेंगे तो वो भी डिकम्पोजर की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो एक तरह का हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आई टोल्ड यू, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिकम्पोजर खुद न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगा और यहाँ से अपना जो भी एनर्जी है उसको डिराइव करेगा। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं, दही तो आप सब खाते ही हैं, ठीक है, अभी तो गर्मियाँ आने वाली हैं तो दही लस्सी सब चालू है। दही के अंदर कर्डलिंग का मतलब है मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कर्ड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बहुत ही हैप्पी गोइंग बैक्टीरिया है, इट कन्वर्ट्स योर मिल्क टू कर्ड। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉफ का, आपके घर में खा भी रहे हो और दही के बारे में जानते भी हो। ठीक है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दूसरा, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं। ठीक है, जनरली स्ट्रेप्टोमाइसिस फिलामेंटस बैक्टीरिया है ये। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इससे मिल रहा है। ठीक है, मेनी एंटीबायोटिक्स कैन बी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो जिनसे हम डिराइव कर रहे हैं वी से दैट यू नो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। देन कमिंग टू योर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑल टाइम फेवरेट बैक्टीरिया, क्वेश्चन आता ही आता है, आज तक तो इतने क्लासेस में आया है, उम्मीद है क्या पता इस बार भी आए। तो राइजोबियम, वी ऑल आर अवेयर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एंड फाइनली कम्स योर पैथोजेंस जो आपके डिजीज कॉजिंग है। अगर मैं बोलूँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉजिंग निमोनिया, मैं कहूँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग टीबी। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, मेनी बैक्टीरिया डिजीजेस, आई थिंक यू विल बी डूइंग दैट इन योर क्लास 12th बुक। हाँ, तो मेनी बैक्टीरिया एसोसिएटेड जो कि डिजीज कॉजिंग है, पैथोजन है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, now the most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotic। हाँ जी, आंसर हो जाएगा, 2012 का क्वेश्चन है, किस में आएगा? ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। भाई बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दे हैव टू मेंटेन देयर
पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो फिजन की मदद से जहां पे आपका साइटोप्लाज्म का डिवाइड है, आपके न्यूक्लियस का डिवाइड है और एकदम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो फिजन जो है दैट इज अ मेन वे ऑफ डिविजन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात कहो, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करते हैं तो वी से दैट द ऑर्गेनिज्म हैज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के अपने डिफरेंट गैमीट हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर गैमीट्स की प्रेजेंस है। यहाँ गैमीट्स वाला कहानी जनरली बैक्टीरिया में नहीं होता है। सो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, बट कुछ प्रिमिटिव तरह का जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, ठीक है, दैट इज सीन। ठीक है, सो इट हैज अ प्रिमिटिव वे वी से, जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो बुक में आपके मेंशन है वो है स्पोर्स। देखो स्पोर क्या होता है, सपोज बैक्टीरिया एक किसी अनफेवरेबल कंडीशन को फेस कर रहा है, माना लेस वाटर कंडीशन इट इज फेसिंग, ठीक है। अब ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो एंडोस्पोर, या जैसे एनसीईआरटी में स्पोर लिखा है, इट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, सिंपल ये आपका बैक्टीरिया है, अपने चारों तरफ एक इट फॉर्म्स ए कोट और अ कवरिंग। तो इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम स्पोर कह देते हैं, दैट द बैक्टीरिया इज इनसाइड एंड आउटर मोस्ट एक कोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो इंटायर स्ट्रक्चर को हम स्पोर कहते हैं, ठीक है, ताकि अपने को एडवर्स कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें खुद को सेव करके सर्वाइव कर सके फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। इसीलिए स्पोरिंग होती है बैक्टीरिया में और स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो अ ग्रुप और ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म जिसे हम किंगडम मोनिरा के अंदर स्टडी करते हैं। देखो माइकोप्लाज्मा हमने नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर देखा था, एक भला चंगा सा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है अंदर, और न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, ऑल्दो इसे हमने किंगडम मोनिरा में रखा है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट हैं। ये इनका डीएनए है या इनका न्यूक्लियोइड लाइक है, और साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस है, रिबोसोम्स हैं प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है। दे हैव प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिससे वो कवर्ड हैं, ठीक है, और जेनेटिक मटीरियल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। नाउ ये सेल वॉल लैक करते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में माइकोप्लाज्मा को पढ़ा गया, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इन्हें, विदाउट ऑक्सीजन ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, स्मॉलेस्ट नोन PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। PPLO जो है इट इज अ टाइप ऑफ, इट कम्स अंडर, ठीक है, इट कम्स अंडर माइकोप्लाज्मा। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट नोन है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, कुछ पैथोजन होते हैं प्लांट्स या एनिमल के अंदर, इनमें से कुछ माइकोप्लाज्मा के एग्जाम्पल्स हैं जो पैथोजन की तरह से एक्ट करते हैं और जनरली एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो जनरली बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके सेल वॉल पे अटैक करती हैं। अब इनके पास तो सेल वॉल है नहीं, तो क्या एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे एक्ट कर रही हैं वो इन पे एक्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा, एंटीबायोटिक नहीं एक्ट कर पाएंगी। दूसरा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन है, ठीक है, इट कम्स अंडर माइकोप्लाज्मा। वी आर डन विद द मोनिरा पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ये माइकोप्लाज्मा के अंदर से आए हैं। देखो ये 17 में आया है, ये 7 में आया है, ठीक है।
Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? हाँ जी, आंसर इज, ठीक है. Which one of the following statement about mycoplasma is wrong? पहला स्टेटमेंट, प्लियोमॉर्फिक होते हैं. मैं बताती हूँ प्लियोमॉर्फिक क्या होता है. डी ऑप्शन है, पीपीएलओ कहलाते हैं. बिल्कुल सही है, ये तो सही है. दे कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, अभी हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स में पैथोजेनिक होते हैं, ये भी करेक्ट है. दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन. देखो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन एक तरह का आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट, ठीक है. सेल वॉल इज एब्सेंट. पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक है जो एक्ट करती है सेल वॉल पे. अब पेनिसिलिन से सेंसिटिव होंगे तो पेनिसिलिन की प्रेजेंस में दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो. सेंसिटिव का मतलब हुआ कि समथिंग विच इज प्रेजेंट, तो उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया का रिएक्शन है. बैक्टीरिया पेनिसिलिन की प्रेजेंस में भी ग्रो करेगा. क्यों? माइकोप्लाज्मा ग्रो करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल तो है नहीं, और पेनिसिलिन सेल वॉल पे एक्ट करके बैक्टीरिया को किल करती है. जिसके पास सेल वॉल ही नहीं, उसका पेनिसिलिन क्या बिगाड़ लेगी. सो इट इज नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू पेनिसिलिन. इन प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन ऑल्सो इट कैन ग्रो, ठीक है. और प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है दैट विच हैज़ मेनी फॉर्म्स. हाँ, ये एक फैक्ट है जो माइकोप्लाज्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि वो it is present in many forms. So this is a fact about true about mycoplasma. तो untrue जो statement हुई वो कौन सी हुई? That it is sensitive to, this is B is wrong. ठीक है. तो ये छोटे छोटे questions हैं which are asked from this chapter. Very simple, but कुछ facts हैं जो मैंने आपको बताया that you must keep in your head when you are reading this. Now next हम लोग प्रोटेस्ट में बढ़ने वाले हैं. So before we enter into the next class, please revise this chapter, these slides, the previous 2 lectures, those who were not there. And इस lecture को ये जो chapter wise plan करना है. Before beginning this chapter, मैंने biotechnology के ऊपर there is one session that I have taken. So there was query from some of you कि आगे वो होगा या नहीं होगा. Please don't worry about it. Okay, leave that responsibility on us. I will make maybe like a special series or maybe some set of video I'll make so that we take up recombinant DNA technology separately. अभी we have started with 11th, तो जो भी 12th के इस तरह के topics हैं that I can take in a separate series. Definitely we will be doing them. Okay, अभी ये prepare कर रहे हैं आपके लिए. So maybe a little later I will come up with it. So those students who've done the part 1, please I will get the other parts as well. Okay, and I will get back to you with those lectures in future. So for now, this chapter is half the way we are through. कुछ kingdoms और रह गए हैं, so buck up for now. Finish off with Kingdom Monera and I'll see you in your next class. So as always that I say, yaar, happy reading, please padho. And PrepLadder, I think by now you all must have installed it. So please go ahead, install this PrepLadder का app. जो भी treasures हैं, notes हैं या questions हैं जो आप customize कर सकते हो. This can be of really great help to you. So please pay attention and your NEET UG. Just go through simply and follow the app. Baki, like, share and subscribe. Funderbox. Okay, see you in next class and thank you very much.